मारा गया इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड। हमास चीफ की मौत से भड़का ईरान, अब होगा महासंग्राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इजराइल ने एक बार फिर बदला ले लिया है, क्योंकि इजराइल जो ठान लेता है उसे पूरा जरूर करता है। इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इस जंग की वजह 7 अक्टूबर का हमला है। इसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। तब से दोनों के बीच जंग जारी है, जिसके बाद पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड हमास चीफ याह्या सिनवार को इजराइल ने मार गिराया है। याह्या सिनवार की इजरायली हमले में मौत हो गई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री काट्स ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक दिन पहले बुधवार को एक रूटीन ऑपरेशन में सेंट्रल गाजा की एक इमारत पर हमला कर दिया था। इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई थी। बाद में पता चला कि इनमें से एक याह्या सिनवार है। सोशल मीडिया पर इसकी फोटो वायरल हुई। इसमें उसके चेहरे, दांत और घड़ी से दावा किया गया कि मारा गया शख्स हमास चीफ ही है। और जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास चीफ के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि सिनवार मारा गया, पर जंग अभी जारी है। होलोकॉस्ट के बाद इतिहास में हमारे लोगों का सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले का इजराइल ने हिसाब चुकता कर दिया है। सिनवार की मौत का पल हमारे बंधक नागरिकों को वापस घर लाने के लिहाज से बेहद अहम है। हालांकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ आपको बता दें कि हमास चीफ के मारे जाने के बाद ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने कहा है कि हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत से प्रतिरोध को मजबूती मिलेगी। यानी वो सीधे बता रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच हालात और खराब होने वाले हैं। फिलहाल ऐसा होगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन था हमास चीफ याह्या सिनवार। सिनवार 1980 के दशक की शुरुआत में मुस्लिम ब्रदरहुड में सक्रिय था। गाजा में इस्लामिक विश्वविद्यालय में एक कॉलेज के छात्र के रूप में इजरायली कब्जे का विरोध करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। उसे हमास की आंतरिक सुरक्षा बल अल मजद की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इजरायली खुफिया अधिकारियों पर नजर रखने के लिए यह संगठन बनाया गया था। सिनवार को पिछले साल 7 अक्टूबर के हमलों से पहले गाजा में सक्रिय सबसे बड़े मिलिशिया की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। 1988 में सिनवार को इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों की हत्या, इजरायली सैनिकों के अपहरण की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2011 में रिहा होने से पहले सिनवार ने इजरायली जेलों में 22 साल का समय बिताया। वह हमास में फिर से शामिल हो गया और 2017 में गाजा में हमास के नेता के रूप में इस्माइल हनियह के उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। 1 महीने पहले ईरान में टारगेटेड मिसाइल हमले में हनियह के मारे जाने की खबर के बाद सिनवार को अगस्त में हमास पोलित ब्यूरो प्रमुख के पद पर प्रमोट किया गया था, यानी उसे हमास चीफ बनाया गया था। फिलहाल इजराइल लंबे समय से सिनवार को 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड के रूप में देखता रहा है और उसे चलता फिरता मरा हुआ आदमी कहता रहा है। अभी कहा जा रहा है कि हमले की योजना दिसंबर 2022 की शुरुआत से ही इजराइल ने बना ली, जब सिनवार ने गाजा में एक रैली में इजराइल को धमकाया था। 7 अक्टूबर के हमले में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सुरक्षा को तोड़ दिया था और इसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 150 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बना लिया गया था। ये पिछले कुछ सालों में गाजा में सबसे बड़ी घटना थी और इसने इजराइल के रक्षा तंत्र की तैयारियों पर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए थे, जिसके बाद इजराइल ने अब हमास चीफ को मार गिराया और ये बता दिया कि जो इजराइल की ओर आंख उठाएगा वो बच नहीं पाएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे इसका नतीजा क्या होगा। आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों की आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।